अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वबा से बचाए रखे। घरों में रहिए, महफूज रहिए। सो वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ द बेसिक थर्मोडायनामिक्स। आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें याद होंगी, सब कुछ आप भूल नहीं गए होंगे। सो कुछ याद है। सो देखते हैं ड्यूरिंग क्लास हम आपसे पूछते भी रहेंगे। सो वी विल हैव अ शॉर्ट क्विज़ेस। उसमें हम देखेंगे आप लोगों को कुछ बोल तो नहीं गया होगा। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर रिवीजन ओनली। इसमें हम जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही देखेंगे। सो इसमें कुछ नया टॉपिक तो इंक्लूडेड नहीं है। So we will revise the things, the topics that we have already covered before vacations. एंड फॉर ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसको थोड़ा सा रिविज़िट किया गया है। उसमें देयर इज़ नो मेजर चेंजेस इन कोर्स आउटलाइन। जस्ट उसमें जो कोर्स प्लान है फॉर ऑनलाइन क्लासेस फॉर दिस कोविड-19 ड्यूरेशन, जो चीज़ें जो प्लान है एक्चुअली वो उसको थोड़ा सा रिविज़िट किया गया है और वो दोबारा से हमने सबमिट करवा दिया है DQEC जो कि आपका डिपार्टमेंट है उसको। और दैट वाज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली टू स्टार्ट ऑनलाइन लेक्चर्स। सो कोर्स आउटलाइन में ये जो अभी आप देख रहे हैं रेड मार्क्ड एरिया है, इसको तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं चीज़ें। लेकिन जो ब्लैक में एरिया है ये चीज़ें हमारी रहती हैं। सो आज जो हम चीज़ें रिवाइज करेंगे उसमें जो पहली चीज़ होगी वो जो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, हम उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। कल इंशाल्लाह हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसको आपको क्लास में नहीं करवाया गया, लेकिन इसको जो उसकी स्लाइड्स थी, जो पीपीटी थी, वो आपको मैंने सेंड दोबारा की थी टू योर CRs। आई होप कि आप लोगों को रिसीव हो गई होंगी, मिल गई होंगी। So why we are revising this because I know most of you forget the main topics, the basics. So for those students I think this is good to revise the things that we have already studied. तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि भूल चुके होंगे, कुछ और चीज़ों में मसरूफ़ हो गए होंगे घरों में, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे by revising these topics again. So let's start with the definition of thermodynamics. What is thermodynamics? Thermodynamics comes from Greek word therm, and that means heat, and dynamics, that means force. So in definition we can say that the heat in motion that is called thermodynamics. So थर्म से वैसे भी आपको लगता है कि थर्मामीटर, थर्मल, so that means heat, that is more relevant to heat. And dynamics is that mean force, and dynamics that mean motion, anything that is normally we say he is very dynamic. So dynamic mean that has more energy, na, that is remains in motion, dynamic personality. So बड़ा तेज बंदा है ना, बड़ा। So thermodynamics, so the definition will be heat and motion. So other question is why we study thermodynamic, why there is a need to study this subject.
Because thermodynamics is very important for all the engineering systems. There is no system that can work without the principles of thermodynamics. Engineers use principles drawn from thermodynamics and other engineering sciences such as fluid mechanics and heat and mass transfer to analyze and design things intended to meet human needs. जो हमारी requirement है उनको डिज़ाइन करने के लिए that is mandatory to study thermodynamics. इसके अलावा फिर engineers seek to achieve improved design and better performance as measured by factors such as increase in the output of some desired product, a reduced input of a limited resource, a reduction in total cost और a lesser environmental impact. हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है चीज़ों की परफॉर्मेंस जो उनके डिज़ाइंस हैं वो बेहतर आ रहे हैं. सो वाई बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल्स इंजीनियर्स उनमें ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करते रहते हैं, तगो में जस्तजू में रहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर किया जा सके. आज से पहले अगर हम देखें जो हमारे पास एयर कंडीशनर्स थे दे उनकी जो कॉस्ट थी इलेक्ट्रिक कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी. दे आर इन बिगर शेप्स. तो अभी क्या है जो हमारे पास बड़े कम्पैक्ट साइज़ में और बड़े क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आजकल के जो एयर कंडीशनर्स हैं रेफ्रिजरेटर्स हैं. सो यू कैन सी हाउ थिंग्स improved by the engineering designs. So the principles behind that design actually is the thermodynamics. So the principles of engineering thermodynamics play an important part in achieving these goals. So now comes to application of the engineering thermodynamics. अच्छा इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हम आपको बता चुके हैं कोई भी ऐसा एरिया नहीं है. सो इट इज़ वेरी हार्ड टू इमेजिन देयर इज़ एनी एरिया दैट डजंट रिलेट टू थर्मोडायनामिक्स in some manner. They are using in one aspect and another aspect. कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रही होगी. So we can see the major applications in automobile engines, turbines, compressors, pumps, fossil and nuclear fuel power stations. इस तरह जो रॉकेट्स इंजीनियरिंग है उसमें एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग उसमें यूज़ हो रहे हैं. कंबस्टन सिस्टम्स, सायोजेनिक सिस्टम्स, गैस सेपरेशन, लिक्विफेक्शन, हीट पम्प्स, कूलिंग टावर्स, alternative energy systems, fuel cells, and we also see हम घरों में भी देखते हैं कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं they are also working on the principles of engineering thermodynamics. Solar activated heating, cooling and power generation, geothermal systems, heating, ventilating and air conditioner systems, vapor compression, absorption, refrigeration, wind power, biomedical applications, life support systems, artificial organs जो कि जो किडनी लोग डोनेट करते हैं या जितने भी दूसरे भी और ऑर्गन आर्टिफिशियल लगाए जाते हैं. सो बिकॉज जो आपका हार्ट है व्हाट हैपन्स जो हमारे बॉडी है जो जिस्म है उसमें जो हार्ट है दैट्स सप्लाई ब्लड टू द बॉडी. तो वो जो दिल है आपका वो वर्क किस पे कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ thermodynamics principles. The heart is constantly pumping blood to all parts of the human body. Various energy conversion उसमें होती है in trillions of body cells and जो जिससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी हीट है वो जनरेट होती है और वो कॉन्स्टेंटली जो बाहर इन्वायरमेंट की तरफ रिजेक्ट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ ब्लड प्रेशर जो कि हमारा बॉडी का अगर हम देखें ब्लड प्रेशर फॉर डिफरेंट
अच्छा, इसमें दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक जो बॉटम लिया जाता है, जिसको बॉटम नंबर कहते हैं, डायस्टोलिक, और जो एक टॉप नंबर होता है, सिस्टोलिक। इसमें हम देख सकते हैं कि जो लो, अगर आपका जो रेंज है वो 60 और 90 के दरमियान है, इट मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ लो। जो आइडियल कंडीशन है वो 120 टू 80 है। जो टॉप, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 120 होना चाहिए और नीचे वाला 80 भी होना चाहिए। जो कि हायर ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं दैट वो इस रेड जोन में आते हैं। 190 टू 100 के करीब उनका होता है। तो आइडियल कंडीशन जो है वो 120 टू 80 में ही रहना चाहिए फॉर गुड हेल्थ। इसके बाद फिर हमने स्टडी किया था एनर्जी के बारे में। एनर्जी जो है, एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन न्यूमेरियस फॉर्म्स। एनर्जी क्या है, जो एक्चुअली द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्म मीन एनर्जी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस। जो बेसिक डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आए हैं वो तो यही है कि एनर्जी cannot be stored within a system. It can be stored within a system, but the definition है energy can't be created, and it only can be converted from one form to another and transferred between systems. And for closed system, energy can be transferred by work and heat transfer. The total amount of energy is conserved in all conversions and transfers. जो सबसे पहले एनर्जी का जो टर्म था उसको डिफाइन किया था बाय थॉमस जोंग इन 1807, एंड इन 1852 इसको थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी में क्या होता है कि आपके पास जो सेल है उसमें क्या है कि उसके अंदर जो फ्यूल है वो दैट इज़ केमिकल। इस तरह माचिस जो है घरों में जलाने के लिए वो जो यूज़ करते हैं आप लोग, दैट इज़ आल्सो केमिकल। तो जब उसको जलाया जाता है तो जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज़ केमिकल एनर्जी। सो जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट उसको हम नेम इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में एनर्जी यूज़ होती है दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। जो हमारे पास आवाज़ आ रही है, साउंड वी कैन लिसन, आपके पास जो आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ जो मुझे आ रही है, दैट इट इज़ अ साउंड एनर्जी। And energy can be converted from one form to another form. For example, we can see here is a battery that contains a sulfuric acid inside. इसमें dilute sulfuric acid होता है, तो उसको क्या वो नेम इट केमिकल एनर्जी। उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका नाम जो हम चेंज कर देंगे। इट कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। उसके बाद जो उसमें गाड़ी में यूज़ किया जाता है जिससे मैकेनिकल काम लिया जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और उसको फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको हम नाम देंगे। So energy cannot be created or destroyed. It can be converted from one form to another. Energy can also be transferred from one point to another, or from one body to another body, from one system to another system. उसको हम transfer कर सकते हैं। Energy transfer can occur by flow of heat, by transport of mass, or by performance of work. जो हमारे एनर्जी बैलेंस कैलकुलेशंस में जो चीज़ें यूज़ होंगी, जो टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज़ होंगी, दैट आर द मेजर वन, एंड वी विल स्टडी ओनली दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयर आर मैनी एनर्जी फॉर्म्स, सो वी विल टेक ओनली द फॉलोइंग एनर्जी फॉर्म्स इनटू आवर एनर्जी बैलेंस कैलकुलेशंस। उसमें जो सबसे पहले हीट है, वर्क है। हीट को डिनोट किया जाता है क्यू से,
वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटी। सो कम्स टू द बेसिक कंसेप्ट्स। उसमें जो ये काफ़ी चीज़ें हमने बार बार ये हमने क्लास में पढ़ी हैं। जो बाउंड्री है, बाउंड्री एंड सिस्टम। तो सिस्टम क्या था और बाउंड्री डेफिनेशन क्या थी? The system is distinguished from its surrounding by a specified boundary which may be at rest or in motion. You will see that the interaction between a system and its surrounding which take place across the boundary play an important part in engineering thermodynamics. So it is essential for the boundary to be uh, delineated carefully before proceeding with any thermodynamic analysis. However, the same physical phenomena often can be analyzed in terms of alternative choices of the system, boundary, and surrounding. The choice of a particular boundary defining a particular system is governed by the convenience it allows in the subsequent analysis. So आपको मैं सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ। Anything that is not part of system is called surrounding, और surrounding और system को जो चीज़ डिवाइड करती है, डिस्टिंग्विश करती है, that is the boundary line, that is boundary। वो लाइन जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करती है, उनको डिवाइड करती है, so that is called boundary। And anything that is not part of a system, that is called surrounding। और सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम हुआ anything that is under consideration, under observation, under examination, जिसको हम ज़ेर गौर लाना चाह रहे हों उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हों उसको हम सिस्टम का नाम देंगे। So there are three types of system. The first one is open system, closed system and isolated system. So in open system में क्या होगा कि ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं, ऑफनली वी कॉल इट कंट्रोल वॉल्यूम। जो आपके कंप्रेसर है, टरबाइन है, नोजल है, दिस सिस्टम्स आर कॉल्ड ओपन सिस्टम। इसमें क्या है कि वी कैन ट्रांसफ़र हीट एंड मैटर और मैस, कि हम उसमें जो मैस है, एनर्जी है, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर उस सिस्टम को क्लोज कर दिया जाए, उसमें बैरियर लगा दिया जाए, ठीक है, उसको बंद कर दिया जाए, तो उसमें जो क्या होगा, मैस का जो एक्सचेंज है वो नहीं होगा। सो यू कैन नॉट एक्सचेंज मैस फ्रॉम दैट सिस्टम। तो उस सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहा जाता है। बट अगर क्लोज सिस्टम में मैस तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लेकिन जो हीट है वो स्टिल कैन बी एक्सचेंज्ड। तो क्लोज सिस्टम में हीट का एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिस्टम अगर उसको इंसुलेट कर दिया जाए फ्रॉम ऑल साइड्स, तो उसमें क्या होगा, ना आपका मैस ट्रांसफ़र होगा, ना फिर आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी, एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। And the next thing is the property of system. Anything that is observable, calculatable characteristics of a system, उसको हम क्या नाम देते हैं? That is called property. Any characteristics of a system is called property. There are two types. उसमें हमारे पास दो types हैं property की. One is extensive property and इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो उसको हम रीड कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम: टू डिस्क्राइब अ सिस्टम एंड प्रिडिक्ट इट्स बिहेवियर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ दोज प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड। कि अगर हमने सिस्टम को स्टडी करना है, डिस्क्राइब करना है,
और उसका जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट करना है कि वो कैसे बिहेव करेगा, आउटपुट कैसी होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता हों। A property is an observable, calculatable characteristic of a system such as mass, volume, energy, pressure, and temperature, to which a numerical value can be assigned at a given time without knowledge of the previous behavior of the system. Many other properties are considered during the course of our study of engineering thermodynamics. Thermodynamics also deals with quantities that are not properties, such as mass flow rates and energy transfer by work and heat. सो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें सिस्टम का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए। सो एंड देयर आर टू प्रॉपर्टीज़ टाइप्स, वन इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस, जो मेन डिफरेंसेस हैं वो आपको थोड़े से बता देते हैं। Here you can see the examples of extensive and intensive properties. Intensive properties are those that are independent of the mass of the system. जैसे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के मैस पे डिपेंड ना करती हों। एक्सटेंसिव properties are those properties that depend on the size of the system, the extent of the system. जैसे वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, मैस है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है। The next thing is what is the phase and state of the system. Phase क्या है? Phase whole of the system that is physically distinct and homogeneous of a fixed or variable composition. जैसे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसमें ऐसा सिस्टम का जैसे उसके जो तमाम कंपोजिशन है वो होमोजेनियस हो, ठीक है, और एक ही तरह की चीज़ें हों। लिक्विड है, पानी है, तो पानी है, उसमें कुछ और चीज़ नहीं है, कोई और लिक्विड उसमें ऐड हो सकता है, बट उसके जो फेज है वो लिक्विड ही रहेगी। तो होमोजेनियस सिस्टम जो होगा वो इधर गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, दैट इज़ कॉल्ड फेज। अब पानी की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, ठीक है, फिर लिक्विड है, सॉलिड है, गैस में, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। स्टेट क्या है? स्टेट जो उस सिस्टम की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आजकल के जो अभी टेम्परेचर है दैट इज़ वेरी हाई, सो हम वी नॉर्मली से कि बहुत वार्म है, बहुत गर्मी है, ठीक है। वाई? बिकॉज फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज़ हाई, तो द कंडीशन ऑफ द सिस्टम स्पेसिफाइड बाय द टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेट। And the next thing is steady state and unsteady state system. Steady state system में क्या होगा? जो condition है within the system doesn't change with time and वो constant रहती हैं। उसमें mass flow rate जो in हो रहा है और जो out हो रहा है system से that will remain constant. Physical properties of the working substance at any selected location are constant with time. Rate at which heat crosses the system boundary will remain constant. Rate at which work is performed is constant, and there is no accumulation of mass or energy within the control volume. Accumulation क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो constant है, वो mass जो energy in हो रही है, out हो रही है, वो उसमें change हो ही नहीं रही। डेल्टा कोई भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब डेल्टा वो टी जो है, डेल्टा पी है, जो चेंज इन प्रेशर है, टेम्परेचर है, दे आर not going to change, and we can take delta T, delta P 0. The properties at any point within the system are independent of the time. System equilibrium regards all possible changes in state. The system is also in thermodynamic equilibrium.
देर इज़ नो सच स्टडी स्टेट सिस्टम एग्जिस्ट कोई भी क्योंकि अगर आपने वर्क लेना है किसी भी चीज़ से, so you have to change the parameter of that system. So a system that is not in steady state, the conditions are varying with respect to time. ऑब्वियसली अगर आपने किसी भी सिस्टम से आउटपुट लेनी है, उससे वर्क लेना है, तो आपको पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, आपको फ्लो रेट चेंज करना पड़ेगा. सो देन यू इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म सम वर्क, एंड उस सिस्टम को हम अनस्टेडी स्टेट सिस्टम कहते हैं. सो जितने भी सिस्टम्स दे आर वर्किंग, दे आर ऑल आर अनस्टेडी स्टेट सिस्टम्स. एंड देयर आर सिस्टम प्रोसेसेस. अच्छा, जो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट चेंज ना हो रही हो, a system that doesn't exchange heat with the surrounding during a process. उसको अगर हम किसी भी सिस्टम को इंसुलेट कर दिया जाए तो उसमें जो पॉसिबिलिटी है हीट एक्सचेंज होने की वो नहीं होगी. सो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइडियाबैटिक सिस्टम. और उस सिस्टम के केस में डेल्टा क्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीट के लिए, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? ज़ीरो होगा. इसी तरह अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर हम चेंज ना करें, दैट कीप्स अ सिस्टम इन विच टेम्परेचर इन इनवेरिएंट ड्यूरिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ना हो, तो डेल्टा टी क्या होगा? ज़ीरो. तो उस सिस्टम का नाम क्या है? आइसोथर्मल सिस्टम. एंड द नेक्स्ट इज आइसोबैरिक सिस्टम. ऐसा सिस्टम इन विच द प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस. In this case delta P will be 0, and this is called isobaric system. The next one is isochoric system. ऐसा system in which the volume is invariant during a process. उसमें जो change in volume होगा वो 0 होगा, and उस system को हम क्या कहते हैं? Isochoric system.